प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से पवित्र संदेश में सभी लोग का स्वागत करता है। दूसरा पत्रस का पत्री अध्याय 2 उसका 4 ये लिखा हुआ है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। बहुत सारा लोगों को इसमें पढ़ करके तकलीफ होता है, डाउट होता, संदेह होता है, क्या है ये? डाउट यही है, कुछ लोग समझता है ये स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत होगा। कुछ लोग बताता है लूसीफर का साथ जो गिर पड़ा है उसमें से एक भाग है, और कुछ और पढ़ाई है। इसमें क्या हो सकता है? इसमें हम बता देंगे उत्पत्ति पुस्तक में अध्याय 6 का 1 से लेकर 3 तक वहां लिखा है, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य पुत्री को शादी किया। क्या है ये परमेश्वर का पुत्र, क्या है ये मनुष्य पुत्र? और डिटेली पढ़ने का जरूरत है, लेकिन फिर भी हम शॉर्ट में बता देंगे। उसमें कुछ लोग बताता है परमेश्वर का पुत्र होगा, परमेश्वर जन्म दिया हुआ पुत्र होगा। कुछ लोग बोलता है स्वर्गदूत होगा। कुछ लोग बोलता है एदेन बगीचा में जब आदम हव्वा था उस समय परमेश्वर ने संतान उत्पन्न होने का अधिकार, अनुग्रह, आशीष उसको दिया हुआ था पाप करने के पहले। इसलिए उसका वो पाप करने के पहले, आदम हव्वा पाप करने के पहले एदेन बगीचा में आदम हव्वा को बच्चा उत्पन्न हुआ होगा और बहुत सारा बच्चा होगा। कुछ लोग कहता है वही है परमेश्वर का पुत्र। ये सब कुछ अनुमान कर रहा है, क्योंकि गलती करने की जरूरत नहीं है संतान उत्पन्न होने के लिए। एक पति पत्नी को बच्चा उत्पन्न होना गलती नहीं है, पाप नहीं है। पाप दुनिया में शुरुआत होने के बाद बच्चा उत्पन्न होने की जरूरत नहीं है। इसलिए कुछ लोग कहता है उत्पत्ति में जो कहता है वो ये आदम हव्वा को जब परमेश्वर ने ये दोनों को एदेन बगीचे में रखा गया था उस समय कुछ बच्चा उत्पन्न हो गया होगा, लेकिन वो भी गलती है। कुछ बोलता है स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत पृथ्वी पर आकर कुछ इधर का महिला लोगों को शादी किया, कुछ लोगों को अपना के लिए रख दिया है, अपना व्यवहार किया, उसमें से जो बच्चा उत्पन्न हो गया वही होगा करके कुछ लोग पढ़ाता है। लेकिन इसमें वो भी गलती है। क्या कारण है? यीशु मसीह पृथ्वी पर रह करके खाया है, पिया है, लेकिन कभी पाप नहीं किया, चोरी नहीं किया, झूठ नहीं बोला, धोखा नहीं दिया, उसका खून में पाप नहीं था। इधर से कुछ लोग बोलता है अब्राहम पिता का घर पर 3 स्वर्गदूत आया, ये लोग को पता नहीं था, लेकिन स्वर्गदूत आकर के खाया है, पिया है तब मनुष्य को जो फीलिंग होता है वो भी उसका हो गया जरूरी होता है। लेकिन समझना है, हम सभी लोग इधर जन्म हुआ पुरुष का जानकारी के द्वारा, लेकिन स्वर्गदूत किसी पुरुष का जानकारी के द्वारा पैदा नहीं हुआ, वो परमेश्वर का सृष्टि है। यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, इधर हमारा जैसे पृथ्वी पर रहा, खाया है, पिया है, फिर भी यीशु मसीह एक कभी गलती नहीं है, क्योंकि यूसुफ का जानकारी के द्वारा नहीं है यीशु मसीह पैदा हुआ। इसलिए यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म हुआ, इसलिए उसका खून में पाप नहीं था, इसलिए दुनिया का पाप का फीलिंग नहीं था।
इसलिए कोई एक भी गलती यीशु मसीह नहीं किया है, इसलिए वो भी पढ़ा ये गलती है। लेकिन फिर क्या होगा? परमेश्वर का वचन में, ये उत्पत्ति पुस्तक में हम ये लेना चाहता हूं, उत्पत्ति पुस्तक में अध्याय 6, उसमें वहां परमेश्वर का संतान को कहता है, मतलब जो प्रभु को भय मानता है, प्यार करता है, परमेश्वर का इच्छा पर चलता है, उसको परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। हमें इधर एक दो वचन पढ़ना चाहता हूं। ये मत्ती का सुसमाचार का पुस्तक 5:9, व्यवस्था विवरण का पुस्तक 14:1, यशायाह का पुस्तक 43, ये सब में और वचन है। ये सब पढ़ता है परमेश्वर का पुत्र, मतलब परमेश्वर को भय मानने वाला, परमेश्वर का आज्ञा पर चलने वाला, प्रेम करने वाला को बोलता है परमेश्वर का पुत्र। फिर वहां लिखा हुआ है, जैसे जिसको पसंद हुआ, जिससे मन हो गया, मेल मिलाव हो गया, उसको रख दिया परमेश्वर का पुत्र। उसका मतलब ये परमेश्वर का वचन ये कहता है कुरिन्थियों के पुस्तक में, एक विश्वासी अविश्वासी से कभी मेल मिलाप नहीं होना। कारण क्या है? आप प्रार्थना करेगा तब वो दूसरा पूजा करेगा, आप सेवकाई के लिए निकलेगा तब वो दूसरा काम करेगा। आप मतलब एक ही घर पर दो आराधना, दो रीति, दो सिस्टम, आपको आराधना के लिए, प्रचार करने के लिए, पढ़ने के लिए, घुटना में बैठकर प्रार्थना करने के लिए नहीं दे देगा, लड़ाई होगा। लोग चाहता है उसको भी प्रभु में हम लाएंगे, बहुत कम चांस है, अगर हो सकता तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन देखिए, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का भय मानने वाला है तुम, वो व्यक्ति दूसरा के साथ, अविश्वासी के साथ, दुनिया का रीति पर चलने वालों के साथ मेल मिलाप और शादी विवाह में संबंध बन जाएगा। तुम जो प्रभु का दास है, जो परमेश्वर के संतान है, उसका जिंदगी बहुत परेशानी में पड़ जाएगा। लेकिन इसलिए मना करता है बाइबल, दुष्ट लोग के साथ बैठ सकता है, चल सकता है, बात कर सकता है, लेकिन जो रिश्ता, पारिवारिक रिश्ता बनना मुश्किल है। इसका मतलब ये नहीं है आप सुसमाचार उसका साथ जाकर बताना जरूरी है। फिर क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत यही है, प्रभु के दास लोग परमेश्वर से दूर होने के कारण दूसरा का खूबसूरत देखकर, मतलब जाबी लोग का शारीरिक सुंदरता देखकर उसका पीछे पीछे जाकर शादी किया और अपना करके ले लिया। ये सब कारण से इधर बता रहा है, उसको क्या बोलता है? इसको बोलता है परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर का काम, ये सब लोग का बीच में, ये सब लोग का जिंदगी पर समाप्त हो गया। सब दिन परमेश्वर ऐसे स्वभाव वाला का साथ नहीं रहेगा, ये बताता है। वैसे भी इधर पत्रस का पत्री में इधर देखा हुआ है, स्वर्ग पाप किया हुआ स्वर्गदूत को एक दो लोग में, मतलब परलोक में, उसको ये बहुत, मतलब ये जो पाप किया हुआ स्वर्गदूत को वहां बंदी करके, अंधकार में बंदी करके रखा गया है। ये कौन हो सकता है? इसमें एक बात बता देंगे, लूसीफर का साथ जो गिर पड़ा है उसमें कोई नहीं है। बाइबल कहता है उसका जैसे बहुत सारा दूतगण, स्वर्ग दूतगण पाप किया है, इसलिए आखिरी दिन के लिए, हजारों साल के बाद
सजा देने के लिए, दंड देने के लिए वहां अंधकार का जगह पर बंदी करके रखा हुआ है। ये समझना है लूसीफर का गण नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। फिर वहां यीशु मसीह जब मर गया, क्रूस पर मृत्यु दिया, यीशु मसीह क्रूस पर उसका जान दिया, वहां यीशु मसीह वहां से अधोलोक में, भूमि के नीचे अधोलोक में जाकर बंदी लोग के बीच में जाकर प्रचार किया। कुछ लोग ये समझता है बंदी लोग के बीच में जाकर वहां जाकर सुसमाचार प्रचार करके पापी लोग को उद्धार किया। नहीं, मृत्यु के बाद किसी को उद्धार पाने के लिए कोई मौका नहीं, क्योंकि हमारा ये शरीर का पापों के लिए सजा मिलता है, दंड मिलता है, हमारा शरीर का पापों के लिए। अगर हम लोग को उद्धार चाहिए तो फिर दोबारा जन्म लेकर इस शरीर में आकर फलाई काम करना है, तब फिर दंड से, सजा से बचा सकता है। वो संभव नहीं है। फिर वहां कौन होगा? नूह का समय जो लोग फ्लड में पानी पीकर मर गया, लेकिन वो लोग धर्मी व्यक्ति था, लेकिन नूह का बात नहीं माना, नूह का बात को नहीं माना, इसलिए फ्लड में मरना पड़ा। वो मरने वाला लोग परमेश्वर का मानने वाला था, परमेश्वर का आराधना करने वाला था, लेकिन नूह का बात नहीं माना। ये लोग जब मर गया, ये सभी लोग पाताल पैराडाइज में, परलोक में गया। वहां कैप्टिव होकर रहना पड़ा। कैप्टिव मतलब यही है, वहां शैतान अवकाश बता रहा था, अवकाश ये मेरा है, क्योंकि परमेश्वर का बात नूह के द्वारा प्रचार करने के बाद भी नहीं माना। लेकिन ये सभी लोग, इसमें बहुत सारा लोग परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा को मानने वाला था, वो आराधना करने वाला था। ये सारे लोग नूह की बात नहीं मानने के कारण कैप्टिव हो गया। वहां जाकर उद्धार का सुसमाचार नहीं बताया। यीशु मसीह वहां जाकर के ये घोषणा किया, हम मृत्यु से जयबंद पाया। मृत्यु को मुझको पकड़ने के लिए नहीं मिला, हम जयबंद पाया, मृत्यु से जयबंद पाया। सुसमाचार बताया मतलब बहुत सारा सुसमाचार है। एक है अनंत जीवन का संदेश है, एटर्निटी के बारे में। फिर उद्धार पाने का शुभ संदेश है। फिर ग्रेस, दया का, कृपा का सुसमाचार, ग्रेस का सुसमाचार है। फिर क्या है, ये ऐसे बहुत सारा तरीका का सुसमाचार है। लेकिन यीशु मसीह वहां जाकर कहा, प्रचार किया, डिक्लेयर कर रहा था, घोषणा कर रहा था, हम शैतान मुझको पकड़ने के लिए कोशिश किया, ने मुझको पकड़ने के लिए नहीं मिला, हम मृत्यु से जयबंद पाया। जो शैतान कब्जा करके रखा हुआ लोग को, जो बंदी करके रखा हुआ लोग को वहां से छुड़वा कर स्वर्ग में ऊपर चला गया। लेकिन जो बंदी करके रखा हुआ स्वर्गदूत कौन होगा? हम लोग को किसी को जानता नहीं है। बहुत सारा स्वर्गदूत का गण गिर पड़ा है, उसमें से एक गण होगा और कोई नहीं है। पाप किया हुआ स्वर्गदूत मतलब अब्राहम का पास आया हुआ स्वर्गदूत नहीं था। और दूसरा स्वर्गदूत कौन है, परमेश्वर जान रहा है। इसलिए ये जो वचन लिखा हुआ है,
हमारा आत्मिकता जीवन का बढ़ोतरी के लिए अच्छा है, लेकिन आपका विश्वास का कमजोरी बन जाएगा तब इसका पीछे मत दौड़ना। आपको कुछ भी डाउट है तो हमसे पूछ सकता है। परमेश्वर ये वचन के द्वारा आप सबको अनुग्रह का आशीष दे।